So moving to lecture number 5. Lecture number 5 is considered to be as a moving lecture because it helps us to accumulate what we studied in lecture number 1, 2, 3, 4. I hope this is clear to everyone. ठीक है, अभी दो तीन चीजें हैं which I want you guys to be absolutely clear. एक तो अभी क्लासेस में रेगुलर हो, ठीक है ना. This is not your class 9, 10 की अभी क्लास नहीं करेगा, अभी दूसरा क्लास समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. I hope this point is clear to the entire batch. Start getting regular to your classes. In case you're missing a class or you're doing online, I need prior information about this. I don't need to communicate beyond this. अभी हम इज्जत से बोल रहे हैं, इसके बाद हम इज्जत से नहीं बोलेंगे. माँ बाप 3-4 अंगूठी पहनाए मेरा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, एकदम genuinely. You don't want to test me on that side. I'm telling you this. I hope this is clear to everyone. Looks good? ठीक है. तीसरा चीज, next class onwards carry 2 copies. मैं थर्सडे को आपका क्लास लूंगा, रिपीट कर रहा हूं, मैं थर्सडे को आपका क्लास लूंगा. Carry 2 copies. Both should be ruled long registers. So we'll be maintaining 2 copies inside the classroom. I hope this is clear to everyone. इसके पीछे 2 रीजन है, रीजन समझा देता हूँ. ठीक है, अभी इस मंथ में अपने को 6 क्लासेस मिलेंगे. 25 से अपना ऑफ है एक हफ्ते का, तो इस वीक कितने क्लासेस मिलेंगे अपने को? 6. मतलब इस मंथ अपने कितने को मिलेंगे? 6. अगस्त 12 क्लासेस कायदे से मिलना चाहिए, कंसीडरिंग कोई भी हॉलीडे मेरे दिन पे नहीं पड़ता है, नीदर रक्षाबंधन नीदर इंडिपेंडेंस डे. तो कितने क्लासेस मिलने चाहिए? 12. चलो लेट्स assume we have all the 12 classes. 12 plus 6 आपसे पूछ रहा हूं. सितंबर में लेट्स काउंट 2 more weeks बिकॉज उसके बाद आपका स्कूल बोलेगा सरप्राइज हाफ ईयरली. ठीक है, तो 2 more weeks is like 6 more classes. 6 plus 12 18. 18 plus 6 is 24 classes हम लोग को यहाँ से मिलना चाहिए if everything goes well in our life. ठीक है, हाँ या ना? उसमें से आप 3-4 टाइम पास में मिस कर दोगे हर बच्चे, क्योंकि अभी आजकल कोविड के बाद क्लासेस आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट. नया ट्रेंड है ये हम लोग का जिंदगी का. तो अगर एक स्टूडेंट एवरेज में 22 क्लासेस ढंग से अटेंड करता है, ठीक है, जैसे कुछ लोग सो के नहीं उठा तो संडे को क्लास नहीं किया, ठीक है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा ज्यादा. पर अभी क्या होगा बात समझिए. स्कूल वाला आपको बुलाएगा अभी सितंबर में, हाफ ईयरली लेगा, वो बोलेगा सिलेबस में ज्यादा नहीं है, 14 चैप्टर्स है डीके बोलेगा. कितना चैप्टर्स है? 14. ज्यादा का है? 14 चैप्टर्स ही तो है, कहाँ ज्यादा है? ठीक है, ये 14 चैप्टर्स के लिए मेरे को मिलेगा 24 क्लासेस. मतलब आई एम गोना गेट लेस देन 2 क्लासेस पर चैप्टर. सही है? हम तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन बता रहे, ठीक है ना? क्लियर है? फेयर इनफ. अगर हम चाहते हुए भी हम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा क्लास 12 का क्लासेस होता है, पहला चीज. दूसरा, हम आपको बेड बोल सकते हैं 4:30 से लेके 7:30 तक. एक भी ऐसा स्लॉट नहीं होगा जिसमें हम लेने लायक पोजीशन पे होगा, क्योंकि हर जन का किसी ना किसी टाइमिंग पे ट्यूशन होगा. आई एम श्योर अबाउट दिस. ठीक है, स्कूल नहीं जाना. आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ, आई एम टॉकिंग आफ्टर दिस. क्या बोला समझ में आया? तो अभी नेक्स्ट क्लासेस से हम हर बैच में चीज बोले कि एग्जाम में भी अपने को ठीक करने का और अभी कंसेप्ट आने का बहुत जरूरी है, नहीं तो 12 में जाके दिक्कतें राइज होगी. तो दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए एवरी क्लास पहले हाफ एन आवर विल बी राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स. दैट क्वेश्चन आंसर्स विल बी कवरिंग द सिलेबस पोर्शंस, एंड हियर नेक्स्ट 1 hour या नेक्स्ट 40 minutes आई विल बी टीचिंग द कंसेप्ट्स व्हाट आई नीड टू टीच. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम अराइज होगा. I hope this is clear to everyone. I hope that everyone has got used to my teaching style as to how I teach. Obviously starting 6-7 classes लगता है from both the sides to get along. ठीक है, अभी हम बहुत लोग का नाम भी जानने लग गए, तो it's easier for me to also understand. And अभी आप भी सेटल हो जाना चाहिए था अभी तक. ठीक है, अभी तक जितने भी क्लासेस लिए उसका आपके पास YouTube बैकअप has been provided. आपके ग्रुप पे है. ये लेक्चर नंबर 5 है. 4 तक आपको प्रोवाइडेड है. 5th वाला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सेम ऑन द ग्रुप थ्रू द यूट्यूब. इन केस यू मिस अ क्लास, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपडेट द सेम. मैं क्लास 11 के पीछे नहीं जा सकता हूँ ये चेक करने के लिए कि उन्होंने क्या किया नहीं किया. आपको डाउट है, आप मेरे से पूछो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा. आई एम अ बैड टीचर. पर आप मेरे से नहीं पूछ रहे हो, आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, आई एम नॉट अ बैड टीचर मेरे लैंग्वेज में. ठीक है, क्लास 11 में यू नीड टू नो योर मैच्योरिटी, यू नीड टू नो योर शिट. जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, क्लास 12 में अकाउंटेंसी इज द मोस्ट वास्ट सब्जेक्ट.
that you will study. It has 2500 sums, 2500 sum across 3 textbooks. ठीक है. अब क्लास 12 में जो पहला चैप्टर करते हो उसमें 90 सम्स है. कितना सम्स है? 90 सम्स पूरा क्लास 11 का सिलेबस में. अभी आप डिफरेंस समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि 11 में भी आपको पता ही नहीं व्हाट इज अकाउंटेंसी. तो 11 is only learning the concepts which will help you in 12 to do the real accountancy. I hope I made myself very clear. तो अभी ये जो आप जिस जात पे अभी चल रहे हो उस जात से हम लोग का भविष्य डार्क है. अभी आपका 2 कॉपी खत्म होगा पूरा 11 का जर्नी में. 12 में 2 कॉपी 2 हफ्ते में खत्म होता है. तो ये जो आप आराम से उठ रहे हो, हमें नींद आ रहा है, आज थोड़ा माहौल खराब लग रहा है तो ऑनलाइन कर लेते हैं, क्लास मिस कर रहे हो, दिस इज नॉट गोना हेल्प यू मूविंग फॉरवर्ड इन माय क्लियर कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि ये 9-10 का सोशल साइंस और इंग्लिश नहीं चल रहा है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप मेरा कम्युनिकेशन वेल क्लियर है हर एक स्टूडेंट को इस रूम में बैठा. आई वांट यू टू गेट योर शिट टुगेदर, नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एज अ क्लास 11 किड and don't behave like a 1-2 का बच्चा लोग. और हम वो वाला टीचर भी नहीं कि हम आपके पीछे भागे, ये करे वो करे. It's your job to focus inside the classroom. I hope this is clear. And I don't think मेरे क्लासरूम में इतना डिफिकल्ट होता है क्लास के अंदर फोकस करना, क्योंकि मैं इतना बोरिंग तो नहीं हूँ. I'm sure about that. I hope this is clear to the entire batch. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आप लोग सबसे पूछ रहे हो. सबका जिंदगी पीसफुल है? ठीक है. थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लीजिए, नहीं तो जब तक आप सांस वास लोगे हाफ ईयरली आ जाएगा, बोलेगा सरप्राइज बच्चेस आई एम हियर. इट्स बेटर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अभी 4 लेक्चर में जो पढ़ा है वो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको याद है. आपसे पूछ रहे हैं. एक तो मेरा क्लास में ना थोड़ा एनर्जी ड्रिंक और पी के आया कर, नॉन अल्कोहलिक, ठीक है, ताकि थोड़ा एनर्जी में क्लास चले. Is this clear to everyone? Can we start? ठीक है, चलिए. हाँ बोलो. अभी तो सेटल दिस कंफ्यूजन. जिनको ठंड लगता है वो उधर नहीं बैठे, आप आ जाइए. पहले अद्रिजा को पीछे बुलाया, फिर अभी खुद आगे आ रहे. आप पहले सेटल हो जाओ आराम से. अभी हम बोलना शुरू करेंगे तब आप सेटल हो. कैन वी स्टार्ट? धन्यवाद. अभी 4 क्लासेस याद है आपने ऐसा बोला है, सारा नॉलेज आज के क्लास में चाहिएगा. तो बिना रास्ता भटके बिना अभी आप पूरा अच्छे से मेरे को रिप्लाई करोगे. ओके? सुनाई नहीं दिया? चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैंने आप लोग को समझाया था अकाउंटिंग क्या होता है. आप लोग बोल सकते हो तो शैल बी ग्रेट. अकाउंटिंग इज व्हाट? चलो ये बेटर हुआ, ठीक बोला. अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. रुकिए, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग किसको अगर आप बता सकते हो तो? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस which can be measured in terms of. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग खाली बिजनेस वाले चीजों को रिकॉर्ड करेंगे. इसके पीछे रीजन ये है कि बिजनेस अलग, ओनर अलग. ये बिजनेस अलग, ओनर अलग किसने बोला? अगर आप तो सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है, ओनर अलग. आंसर नहीं करेगा तुम पढ़ाएगा कैसे? बिजनेस अलग, ओनर अलग. और हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे? तो हम अगर कोई भी पर्सनल घर खाड़ी खरीद रहा है, ये सब चीज बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा. क्या यहाँ पे क्लियर है? अभी रिकॉर्डिंग किस बुक के अंदर होता है? क्लासिफाइंग, फिर आंसर नहीं किया. समराइजिंग, कुछ याद आया है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना दो चीजें बनती है, बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। हटा रहे हैं बोर्ड से, इतना फुल एनर्जी में सब रिप्लाई करेगा। तो अकाउंटिंग इज व्हाट, जल्दी जल्दी बोलते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में, क्लासिफाइंग करेंगे लेजर में, समराइजिंग करेंगे फाइनेंशियल से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें बनती है, बैलेंस शीट, पीएनएल। बैलेंस शीट एंड पीएनएल, सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी जाएगा बैलेंस शीट, सारा इनकम और एक्सपेंस जाएगा पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, तो बिजनेस अलग, किसने बोला? और हम लोग खाली उन चीजों को लिखेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, क्यों? मनी। तो जो प्रिंसिपल है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, मनी मेजरमेंट, ये दुनिया के सारे भारी भरकम लोग एक साथ बैठे और ऐसा कुछ रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल बनाया पूरा दुनिया के लिए कि जो भी दुनिया में अकाउंटिंग करेगा वो ऐसे 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 करेगा। ये जो इन लोगों ने मिल के सब लोगों ने बनाया ना, इससे हम लोग बोलते हैं गैप, GAAP। गैप इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो generally accepted accounting principles are the rules, regulations, principles जो सब लोगों ने मिल के बनाया कि पूरा दुनिया में जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करेंगे। हाँ ना में रिप्लाई कर दीजिएगा। हम लोग ने पहला प्रिंसिपल पढ़ा, उसका नाम है, अगर आप नहीं बोलेगा अभी खराब होगा बात, बोलो प्लीज। सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है ओनर अलग, बिजनेस अलग। हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे? बिजनेस। कोई भी पर्सनल चीज रिकॉर्ड नहीं होगा। मिलके बोलते हैं, इतना क्या पढ़ाया, याद हो गया आपको? तो अकाउंटिंग इज व्हाट, चलिए बोलिए। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस अलग, तो अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए, बिकॉज ऑफ अ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल जो दुनिया में सब लोग फॉलो करते हैं, इस प्रिंसिपल्स को अपन बोलते हैं गैप। फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल का नाम। जो ये बोलता है ओनर अलग, और हम लोग अपना अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे? हम लोग अपना पर्सनल चीजों को रिकॉर्ड, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। और बिजनेस में हम लोग खाली उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो देयर इज अनदर प्रिंसिपल। कोई आंसर ही नहीं किया आपने, यहाँ तक क्लियर है क्या? लुक्स गुड टू एवरीवन गाइस। अब हम लोग जब ये अकाउंटिंग करते हैं ना, हम लोग एक assumption पे करते हैं। बहुत बढ़िया। व्हाट इज माय थर्ड प्रिंसिपल? गोइंग कंसर्न। पता है क्या बोलता है? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के। तो हम लोग का बिजनेस तो चलते जाए, पर हम लोग पता है अकाउंटिंग करते क्यों? अगर आप ये बता सकते हो तो कैलकुलेट द, आर यू गाइस एब्सोल्युटली क्लियर टिल हियर? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस तो अपने को निकालने का है, ऑल्दो हम लोग का बिजनेस तो चलते जाएगा। तो अपना बिजनेस तो चलते जाएगा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के, बट वी वांट टू नो आवर प्रॉफिट एंड लॉस। वी वांट टू कैलकुलेट आवर प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो इतना लंबा स्पैन के लिए बिजनेस चलते जाएगा ना मेरा भाई, इतना लॉन्ग इंटरवल के लिए बिजनेस चलते जाएगा, इस इंटरवल्स को अपने को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, स्मॉलर इंटरवल्स, in order to calculate the what guys, because we all want to know हम लोग का बिजनेस कैसा कर रहा है at regular intervals, जबकि बिजनेस तो चलते जाएगा। तो ये रेगुलर इंटरवल्स कितना टाइम पीरियड का डिसाइड हुआ? एंड दिस 12 months इज फ्रॉम 1 April टू, इस ईयर को पता है हम लोग क्या ईयर बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। और इस प्रिंसिपल का नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल,
ये बोलता है आपका बिजनेस तो चलते जाएगा, बट यू वांट टू नो योर प्रॉफिट एंड लॉस एट रेगुलर इंटरवल्स. So you will prepare your accountancy books for 12 months from 1st April to 31st March. Which year is called as which year? अब आप देखिए इतना क्लियर है क्या? क्या यहाँ तक क्लियर है? इतना हटाते हैं, इतना बोलते हैं, फिर नया पॉइंट ऐड करेंगे हम लोग. Let's speak up, guys. I want everyone to remember my lectures. Accounting is what? Let's speak up. हम लोग अकाउंटिंग में खाली उन चीजों को लिखेंगे जो बिजनेस के लिए होता है, जो पर्सनल चीजें नहीं होता. मतलब ओनर अलग, कौन बोला है? और खाली उन चीजों को लिखेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, कौन बोला है? अब अकाउंटिंग इस असम्पशन में क्या है कि अपना बिजनेस तो जिंदगी के साथ भी, इस असम्पशन को क्या बोलते हैं अपन? क्या यहाँ तक क्लियर है? अब बिजनेस तो चलते जाएगा, बट वी वांट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एट रेगुलर इंटरवल्स. तो व्हाट डू वी कैलकुलेट? प्रॉफिट एंड लॉस एट रेगुलर इंटरवल्स. तो हम लोग अपना अकाउंटेंसी बुक्स कितने महीनों के लिए बनाएंगे? वो 12 मंथ्स कब से कब तक होगा? 1st April टू, इस ईयर को अभी क्या ईयर बोलेंगे? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मेरे को आगे बढ़ने का है. Can I proceed, guys? अब मेरा बात ध्यान से सुन लो. हम लोगों ने लास्ट क्लास एक बिजनेस शुरू किया था. रिप्लाई करने का है गाइस. ये घोड़ा चीज अभी अपना बिजनेस था, हाँ या ना में रिप्लाई कर. इसका एक ओनर था. आज वापस से क्रिश आ गया, फिर तो क्रिश को ओनर बनाते हैं. हम लोग का घोड़ा चिप्स का ओनर कौन है आपसे? बराबर है. अभी 2-3 दिन से खा रहा है ना कंटिन्यूस, उठा ही नहीं है. कैसा है तुम? बढ़िया. अभी क्रिश इज द ओनर. उदास लग रहा है, ठीक है ना? ये क्रिश घोड़ा में बैठा हुआ है. घोड़ा थोड़ा इसका साइज का बना देता है. अभी क्रिश घोड़ा चिप्स का ओनर है, ठीक है? घोड़ा चिप्स हम लोग का क्या है भाई लोग? और क्रिश हम लोग का क्या है? ये बिजनेस अलग, ओनर अलग, बिकॉज ऑफ अ प्रिंसिपल. अभी यू ऑल नो क्रिश इज रिच, ठीक है? क्रिश इज रिच. क्रिश जो ओनर है ना, उसका बहुत सारा बिजनेस है. एक बिजनेस क्या चीज का है? चिप्स. तो मतलब इस बिजनेस में पता है क्या करते हैं? चिप्स बनाते हैं और चिप्स बेचते हैं. तो ये क्या टाइप का बिजनेस में अगर कोई, थैंक गॉड फॉर आंसरिंग, क्या टाइप का बिजनेस में विद कितना ओनर गाइस? तो इसको क्या बोलेगा? क्या यहां तक आपको क्लियर है क्या? पर अगर क्रिश चिप्स खरीदता और बेचता, ट्रेडर, अगर 3-4 लोग मिलके ओनर होता तो, और कंपनी, पार्टनरशिप और कंपनी. बैक टू दिस एग्जांपल, आई वांट यू गाइस टू फोकस. अभी क्रिश क्या बोलता है? आंसर सुनने का, आप लोग से आंसर चाहिए. क्रिश बोलता है आई एम रिच, आई हैव मल्टीपल बिजनेस. एक बिजनेस में मेरा काम है चिप्स बना के बेचना. मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है. क्या चीज का शॉप है ना? अरे सच में, तो वही तुम बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, हाँ या ना? इसका कितना बिजनेस है? यहाँ है मोर इम्पोर्टेंट. अभी 2 बिजनेसेस है इस आदमी का. अभी ये दोनों बिजनेस के लिए एक ही अकाउंट्स बुक बनाएगा या अलग अलग बनाएगा? मतलब इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग, चिप्स के लिए अलग. आप ऐसा बोलना चाह रहे हो? श्योर? यस, ये अलग अलग बनाएगा, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है. ओनर और बिजनेस अलग अलग है. ओनर और बिजनेस
एंड हर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से भी अलग है। मतलब चिप्स का बिजनेस अलग, इलेक्ट्रॉनिक, तो सेपरेट लीगल एंटिटी पता है, खाली ये नहीं बोलते कि ओनर बिजनेस अलग अलग है, वो ये भी बोलता है कि एक बिजनेस दूसरा बिजनेस से भी अलग है। मतलब एवरी बिजनेस का अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अभी मैं अपना बात करता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरा तो एक ही बिजनेस है, टीचिंग। ओके, अभी मैं टीचिंग ना 3 जगह करता हूँ, गुवाहाटी में, रेयावाड़ी, आठगांव, जीएस। हाँ, सुनो ना, एग्जाम्पल है, बोल ले। ठीक है, लास्ट ईयर किया था, बंद कर दिया कोविड के कारण। ठीक है, तो कितना जगह हम लोग टीचिंग कर रहे हैं अभी हम? 3 एग्जाम्पल। ठीक है, आठगांव, रेयाबाड़ी, जीएस। कितना जगह मेरा सेंटर्स हो गया? 3। अभी बिजनेस एक है पर 3 अलग अलग ब्रांचेस है। देखो, जो क्रिश वाला एग्जाम्पल था उसमें तो 2 अलग अलग बिजनेस था, पर अभी यहाँ पे मैं 2 अलग अलग बिजनेस का बात नहीं कर रहा। बिजनेस एक ही है, इसका कितना ब्रांचेस है? 3। अब मैं क्या करूं? देखो गौतम, मैं 2 अलग अलग बिजनेस है, 2 अलग अलग अकाउंटिंग बुक बनेगा, ये मेरे भेजे में प्रिंट होंगे, पर ये जो आपका अलग अलग ब्रांचेस है इसमें क्या होगा करके बता? अलग अलग ही बनेगा। तो बिजनेस तो एक, ये टीचर भी तो हम ही है। खर्चा तो बोल रहे अलग अलग हो रहा है। श्योर? किसी और का कोई ओपिनियन नहीं आ रहा? ऐसा नहीं होगा, सुनिए अभी क्या होगा, ध्यान से समझना। When you have branches, na, there is also one more thing which is called as head office. Whenever you have branches, you also have one more thing, head office. 2 चीजें हो गई, हेड ऑफिस, ब्रांच। तो हम ना सारा ब्रांच को कॉल करेगा और बोलेगा अपना अपना अकाउंट्स बुक्स बनाओ। तो आठगांव अपना बनाएगा, रेवाड़ी अपना बनाएगा, जेसरोड अपना बनाएगा। ओके, देन देयर इज अ हेड ऑफिस, वो तीनों ब्रांचेस के बुक्स को कंबाइन करके एक बनाएगा, क्योंकि है तो एक ही बिजनेस का। अब नहीं समझा हम क्या बोला? इस अकाउंट्स करने को बोलते हैं ब्रांच अकाउंट्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच अकाउंट्स। समझा नहीं तो वापस समझा सकता हूं। अभी डिफरेंस है भाई लोग, हम लगा 2 अलग अलग बिजनेस, 2 अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने, अलग अलग ब्रांच है, तो हर ब्रांच अपना अपना बनाएगा, फिर हेड ऑफिस उसको जोड़ के एक बनाएगा। जितना जल्दी आप समझेगा उतना जल्दी आगे बढ़ पाएगा। आर यू गाइस क्लियर? मैं बार बार नहीं बोल सकता, बोलो क्लियर है, नहीं है क्लियर? तो सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है ओनर और बिजनेस, और हर एक बिजनेस दूसरा बिजनेस से अलग है। फ्रेंचाइजिंग में तो अलग ही होता है ना ब्रो। अभी हम अगर किसी का फ्रेंचाइजी ले लिया तो उस जगह का भी ओनर हम है। अभी हम पूरा अपने हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, हाँ, तो उसको अपना अकाउंट्स का बुक्स भेज देगा और उसका परसेंटेज दे देगा। उसको क्या मतलब? उसको तो खाली उस परसेंटेज से मतलब है। अभी हम अगर यहाँ पे केवेंटर्स का फ्रेंचाइजी लिया, केवेंटर्स को मेरा डेली बेसिस से इंटरेस्ट ही नहीं है बुक्स में, वो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो क्यों मिलाएगा? वो खाली बोलेगा, अगर हम केवेंटर्स का 4 ब्रांच खोलते तो फिर तो हम तो केवेंटर्स का फ्रेंचाइजी नहीं, हम तो ब्रांच खोल रहे, तब तो हम चारों का बुक्स को एक साथ बनाए। तो हम केवेंटर्स का फ्रेंचाइजी लिया, हम केवेंटर्स का 4 ब्रांचेस खोले, उन चारों ब्रांच का अपना एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, और जो मेन केवेंटर्स है जिससे हम फ्रेंचाइजी लिया, वो क्यों इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट दिखाएगा? उसको खाली इसको परसेंटेज से मतलब है, वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में परसेंटेज लिखेगा। और हम जो फ्रेंचाइजी लिया है, हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स देगा। अभी आपको पता नहीं होगा तो हम लिया है फ्रेंचाइजी केवेंटर्स का, पर मेरा भी बिजनेस का कोई नाम होना पड़ेगा कि ये फूड कंपनी ने केवेंटर्स का क्या लिया फ्रेंचाइजी, उसका अलग बनेगा, केवेंटर्स का अलग बनेगा। अभी मैंने अगर 4 ब्रांच खोला, चारों का अलग अलग बनेगा, मैं मिला के एक बना लूंगा, ये है तो चारों मेरा ही ब्रांच। केवेंटर्स इज द फ्रेंचाइजी इवेंट, उसको कोई मतलब नहीं है। जब क्लियर हो जाएगा तो हाँ बोल दीजिएगा, हमको आगे बढ़ने का मन है। यहाँ तक क्लियर है? तो सेपरेट लीगल एंट्री का मतलब है ओनर बिजनेस अलग अलग और हर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से भी अलग। आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। अभी कुछ पूछते हैं, याद करवाते हैं।
ये घोड़ा चिप्स का बिजनेस शुरू करने के लिए अभी क्या चीज का जरूरत था? पैसा। कितना रुपए का जरूरत था? तो बिजनेस को पता है कितना रुपए का जरूरत है? 10 लाख। बिजनेस को कितना रुपया का जरूरत है? आंसर नहीं आया। इसमें से जो 8 लाख है ना भाई, वो कौन दिया है? ओनर, क्रिश। हाँ ना? अभी ओनर अलग और जो रुपया ओनर देता है उसे क्या बोलेंगे? हमको सुनाई नहीं दिया। कितना बचा? अभी इसका हम लोग क्या लेंगे? लोन। किससे? और इसको क्या बोलेंगे? बैंक लोन। ये लोन क्रिश ने ली है। किसने लिए? बिजनेस। क्योंकि बिजनेस अलग, देखो वो क्यों जाता है? बिकॉज उसके पीछे कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कि ओनर का लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ओनर का लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अभी लाइबिलिटी वर्ड का मतलब ही नहीं पता है, जब आ जाएगा तब वो हम समझा देंगे। ठीक है, पढ़ा ले। I want you guys to pay full attention. अभी बिजनेस में कितना रुपए का जरूरत है गाइस? आप लोग रिप्लाई नहीं करेगा, हम नहीं पढ़ा सकते। बिजनेस में कितना रुपया का जरूरत है? ओनर का कितना रुपया है? बैंक लोन का कितना रुपया है? 2 लाख। ये दोनों ही चीज रिकॉर्ड होगा एक बुक के अंदर। बुक का नाम हमको सुनाई नहीं दिए। अब जब बिजनेस के पास रुपया आया, कितना रुपया आया? 8 लाख रुपया। पहले ओनर से रुपया आया, कितना रुपया आया? 8 लाख। तो वो जर्नल में लिखेगा कैश कितना रुपया, और ये किससे आया? तो क्या लिखेगा? कैपिटल कितना रुपया। फिर आप लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे। वैसे ही अभी बैंक लोन लिया तो मेरे पास क्या आया? कैश कितना रुपया। क्या चीज के कारण? बैंक लोन। कितना रुपया? कुछ याद आ रहा? लास्ट क्लास ही समझाया था भाई, संडे। आई थिंक आप लोग तीनों का खाने का टाइम आ गया। तरीका सीख। हम कुछ बोलते हैं आपको, हम दिख रहा होगा हम चिल है, पर अगर हम यहाँ से उठा अभी और हम यहाँ से उतर गया नीचे तो बहुत खराब होगा आपका बैच के साथ। ठीक है, और हम वो नहीं करना चाहते। अभी आप लोग नया नया रहता है। ठीक है भाई, आप लोग प्लीज मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट मत करना, और आप लोग नहीं चाहेगा कि मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आपको जो लग रहा है ना हम चिल है, आप गलत फहमी में जी रहे। ठीक है ना? मेरा कैश कितना रुपया है यहाँ पे? ये किसने लगाया? इसको क्या बोलेंगे? फिर से कैश आया कितना रुपया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है क्या? अभी मेरा बात ढंग से समझने का है। मेरा बिजनेस क्या चीज का, अगर आप आंसर कर सकते हो। आप लोग रिप्लाई नहीं करेगा, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। क्या तक क्लियर है? तो मेरा बिजनेस डील करता है चिप्स में। तो चिप्स पता है मेरा बेसिकली क्या हो गया है? आंसर नहीं आया। किसी का अगर फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर उसके लिए क्या हो गया? गुड्स। और इस चिप्स को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, आलू, तेल, घी, मसाला, वो सब भी मेरा क्या हो गया? गुड्स। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं, गौतम हम तो मशीन भी तो यूज किया चिप्स बनाने। भाई वो मशीन इज नॉट अ रॉ मटेरियल, तो वो मेरा गुड्स नहीं है। अभी वो क्या है? वो गोली मारो, पर मशीन मेरा गुड्स नहीं है। गुड्स वो होगा जो रॉ मटेरियल आप यूज करोगे फिनिश गुड बनाने में। फिनिश गुड क्या है? चिप्स। वो मेरा क्या है? गुड्स। और उस चिप्स को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगेगा, विच इज आलू, प्याज, मसाला, तेल, घी, ये मेरा क्या होगा? गुड्स। जो लेबर बनाएगा वो गुड्स नहीं है मेरा भाई। जिस जगह में बन रहा है वो मेरा गुड्स नहीं है। फिर तो सभी गुड्स हो गया, क्योंकि सभी कुछ लगता है गुड्स बनने में। अभी हम क्लास ले रहे हैं तो हमको सब चीज का जरूरत है क्लास लेने की, तो क्या ये सब मेरा गुड्स हो गया क्या? नहीं मेरा भाई। क्लियर है ना? थिंक फ्रॉम अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रेडर? जो खरीदता है और बेचता है। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाता नहीं है भाई। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदता है इसके लिए क्या है? गुड्स। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता है उसके लिए क्या है? गुड्स। तो जो चिप्स का पैकेट घोड़ा चिप्स बेचता है ये क्या है? गुड्स। और चिप्स को बनाने में जो भी सामान लगता है वो भी क्या है? गुड्स। गुड्स खरीदने को अकाउंटेंसी में पता है हम लोग क्या बोलते हैं?
सुनाई नहीं दिया, और गुड्स बेचने को सेल। ये दोनों वर्ड अकाउंटेंसी में स्पेसिफिक है किसके लिए? मतलब परचेज, तो अगर हम बोले हम फर्नीचर खरीदा, इसको भी हम परचेज बोल सकते हैं इंग्लिश में, पर अकाउंटेंसी में हम इसको नहीं बोल सकते क्योंकि फर्नीचर मेरा गुड्स, घोड़ा चिप्स के लिए फर्नीचर गुड्स नहीं। तो जब वो फर्नीचर खरीदेगा, वो पता है क्या बोलेगा जर्नल में? कैश गया, फर्नीचर आया। मशीन खरीदेगा, क्या बोलेगा? कैश गया, मशीन। पर जब वो गुड्स खरीदेगा तो वो पता है क्या बोलेगा? कैश गया, और गुड्स आने को क्या बोलेगा? परचेज। जब वो गुड्स बेचेगा तो बोलेगा कैश आया, और बेचने को क्या बोलेगा? सेल। I'm not sure how you can understand this or not, guys. क्लियर है क्या? अब मैं एक क्लास पीछे जा रहा हूं और मैं कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूं। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31/3/2023 मेरा ईयर है, 12 मंथ्स का। अब अगर समझ गए तो हाँ बोल दीजिए। ये मैंने एग्जांपल पहले भी लिया था। अभी मैंने इस ईयर में जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया है, मैं सबको इस रूम में बुलाया। इस रूम में अभी कितने स्टूडेंट्स आ गए? 11। जर्नल कुछ ऐसा ही होता है जिसमें सब कुछ एक साथ मिला हुआ है। देखो, ओनर रुपया लगाया, बैंक से लोन लिया, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, परचेज किया, सेल किया। हम बहुत सारा एग्जांपल लेगा और आपसे रिक्वेस्ट करेगा आप क्लास में ध्यान दीजिए। अब क्लास में ध्यान दीजिए ना ब्रो, हम आपको बोल रहे हैं। हाँ, हम आपको बोल रहे हैं। हाँ, आपको पिंक शर्ट, पिंक टी शर्ट। और इसके बाद हम वापस बोलेगा नहीं कि आप ध्यान दीजिए। तो इसके अंदर हम सब लोगों को बुलाए। आपको डाउट है वहां पे पूछो भाई, हमको सपना नहीं आएगा आपको डाउट है, और हम ऑलरेडी बहुत धीरे पढ़ाते हैं भाई। इसके अंदर हम अपने सारे स्टूडेंट्स को बुलाए। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? जर्नल एग्जैक्टली यही है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं डेट वाइज। कैसे रिकॉर्ड होता है? अभी तुम समझो, अगर मेरे सारे स्टूडेंट एक साथ आ गए, इट्स गोना मेक माय लाइफ डिफिकल्ट। उसके लिए मैं इसको अलग अलग बांटता हूँ। कुछ याद आया? 11, 12 CA फाउंडेशन, CA इंटर, ठीक है, फिर बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, ऐसे मैं बांटता हूँ। हाँ ना, मैं रिप्लाई कर दीजिए। अगर मैं ये नहीं बांटूंगा, हाउ विल आई गेट टू नो कि भाई कौन सा स्टूडेंट किधर का है? मतलब जर्नल में सब कुछ एक साथ है, एंड यू डोंट नो कौन सा चीज किधर जाएगा जर्नल से, अनलेस एंड अनटिल यू क्लासीफाई। और क्लासीफाई किस बुक के अंदर होता है? वो सुनाई नहीं दिया। अभी इसको एक बार हटा देते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ध्यान से सुनने का। दिया आप लोग? आपका नाम ब्रो? तेजस। या बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, तेजस ऐसे देखने में ठीक ही है, ठीक है, ठीक है। तेजस तो ना मुंडी घुमा दो पीछे, सब लोग को दिख जाएगा। ऐसे इतना मुस्कुराते हुए घुमाया है ना, पता ही नहीं क्या मिल रहा है पीछे, ठीक है। अभी सुनने का ध्यान से, अभी सुनो, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं चाहिए, हम दे लेते हैं, ठीक है। अभी तेजस आप बिलीव नहीं करेगा, इतना चिंदी आदमी है ना, इसका कोई हिसाब नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं। मतलब ये इस लेवल तक चिंदी है कि अगर ये डेट में जाता है ना और गर्लफ्रेंड वॉशरूम गया ना, गर्लफ्रेंड का वॉलेट से रुपया निकाल के बिल पे करता है काम पे। इस लेवल तक चिंदी है। अभी सुनिए, अगर इसका गर्लफ्रेंड अभी यहाँ पे आया था, आई एम सॉरी, ठीक है, तो सबको नहीं पता, आई एम सॉरी, इसे नो ऑफेंस, हाँ ठीक है। अभी क्या करे, लेकिन चिंदी है तो है या नहीं? अभी तुम बिलीव नहीं करेगा ये आके अभी क्या बोला मैंने, मतलब मेरा मानसिक संतुलन आउट। बोलते हैं गौतम भाई देखो, हम चिंदी है, और आप कितना जात तक हम आपको इस साल प्रूफ करके दिखाएंगे। अब हमको समझ नहीं आया क्या करेगा ना। देखो गौतम भाई, आप अभी बाकी लोग से फीस लेता होगा हाफ ईयरली, एनुअली, हम ऐसे पे नहीं करेंगे, करेक्ट? बोला हम हर क्लास का पेमेंट करें, जिस दिन क्लास करना है उस दिन रुपया दे देगा, हर क्लास का 100 रुपया, ऐसा ये बोला। अभी आप समझे क्या हुआ? नहीं समझे अभी?
ठीक है, तो ये आज क्लास करने आया, 100 रुपया है, होगा तो भी नहीं देगा चिंदी। ये 100 रुपया इसने मेरे को दिया क्लास के शुरू में, उसके लिए आने में लेट हो गया, हिसाब किताब करना पड़ता रोज का। तो हर क्लास हमको कितना रुपया देता है ऐसे, कते ही चिंदी आदमी। जैसे ये 100 रुपया देगा ना, हम अपना अकाउंटेंट को फोन करेगा, बोलेगा अकाउंटेंट एक तेजस नाम का लड़का है, कते ही चिंदी, वो ऐसे 100 रुपया करके देगा, तो जब जब देगा तुम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू बिजनेस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अभी मेरा अकाउंटेंट बताए कौन सा पुस्तक खोलेगा, अभी वो बताए 2 चीज लिखेगा, कैश, ठीक है सर, कैश कितना रुपया, फिर आंसर नहीं कर रहा, एग्री। फिर एक चीज लिखने से तो नहीं होगा, अभी हम फीस लिखेगा तो हिसाब किताब नहीं रहेगा, उसके लिए हम आदमी का नाम लिखेगा। अभी हम खाली फीस लिखते रहेगा तो हमको पता कैसे लगेगा कौन कितना दिया आप में से, तो आप लोग का नाम लिखेगा। ये आज का क्लास में हुआ, हाँ है ना। फिर अभी बिजनेस में तो बहुत कुछ होता है, हम सैलरी पे किया, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एडवर्टीजमेंट पे किया, और लोगों का फीस आया, जातलेस लोग बोलो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास हुआ, फिर से तेजस आया, कितना रुपया, जब 100 रुपया दिया, हम फिर से फोन किया, हम बोला 100 रुपया, जैसे अकाउंटेंट ओ चिंदी आ गया, हाँ वो भी समझ गया। फिर से अभी क्या लिखेगा बोलने का, प्लीज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहे हैं, अगर ये समझ में आएगा तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा एज वी मूव फॉरवर्ड। कैश 100, तेजस कुछ समझ आया आपको, श्योर। फिर अभी और भी ट्रांजैक्शन चलते रहेगा, आज हमको क्रिश फीस दे रहा है फाइनली, तो क्रिश फीस देगा तो वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, हाँ है ना। अभी हम निमेश को बाहर ले जाके समोसा खिलाएगा, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, निरीश को, पक्का पक्का इसको खिलाएगा आज, देख लो। क्यों क्यों नहीं, हाँ अभी ठीक है, अभी आगे बढ़ने का है जिंदगी, क्या यहाँ तक क्लियर है। अभी तुम बिलीव नहीं करेगा, ये चिंदी अपना जात में आ गया है। देखो क्या किया ये, एक दिन क्या हुआ, इसका पेट दर्द हो गया क्लास के बीच, आधा क्लास में चला गया, 50 रुपया दे, आज कितना क्लास किया, आधा। तभी हम अकाउंटेंट को फोन किया, हम बोला वो चिंदी है, बोला 100, हम बोला नहीं 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 और चिंदी आज 50। तभी अकाउंटेंट यहाँ पे क्या लिखेगा अगर आप बता सकते हैं, कैश 50, ओके। अभी हाँ या ना, नहीं समझा, ऐसे चले जा रहे हैं। अभी तुम देखो एक और चिंदी की लिखी है, एक दिन क्लास किया ऑनलाइन, उस दिन 25 रुपया दिया, वो आज तो अपना घर पे किया, लाइट फैन घर का है ना, कितना रुपया, 25 रुपया। ऐसा चिंदी है ना ये, ओए आया हुआ लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए, वो भी जब ऐसा चिंदी लोग से आ रहा हो, 1-1 रुपया का हिसाब रखो, ठीक है ना, आया ना। ऐसा लोग किसी का सगा नहीं होता है, ठीक है, जस्ट किडिंग। हाँ अरे हमको हमको ये सब हार्दिक बताया, तो हमको ही बता रहे हैं, हमको इसके लिए वाला हार्दिक बुलाया जा रहा है, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, विदाउट कोई कंफ्यूजन। अभी ऐसा पूरा चलता है, ठीक है ना, हाँ है ना। अभी पूरा साल खत्म, आपका 11 का एग्जाम हो गया, ओके। तो ये तो पूरा जिंदगी चला, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अभी तेजस आया, क्या देखो गौतम भैया हम 11 पास कर दिया, हम बोला मुबारक है। मन में ऐसा बोल रहा है कि बंदा 12 में ना आए तो ठीक है, तो देखो तो हम 12 में भी आएगा, वहां पे आपका रेट बढ़ा देता है, हर दिन का 200 रुपया देगा। हम सर पकड़ के बैठे, हम बोला ऐसा चिंदी लोग के साथ क्या करें, अभी रखना भी पड़ेगा क्योंकि आया हुआ लक्ष्मी को मना नहीं करता। लेकिन अभी जिंदगी में अब ये जो बोलने वाला है ना, मेरा बहुत स्ट्रेस बढ़ गया। अभी तेजस बोला कि देखो गौतम 11 में 100 रुपया, कभी 30 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 10 रुपया, आप जब समोसा खिलाया था उसका 10 रुपया मैं आपको वापस दिया था, वो फीस का ही पार्ट था, ओके। अभी ऐसा पूरा चल रहा है, ठीक है। वो एंड ऑफ द ईयर बोल रहे हैं गौतम भैया, पूरा साल में कितना पे किया आप ये बता दो, ताकि जो बचा हुआ है ना वो आपको आज ही पे करके हिसाब खत्म कर दे क्लास 11 का। तुम्हें पता है क्या जानना चाहता है कि पूरा साल में कितना पे हुआ है और कितना अभी पे करना बाकी है।
ठीक है, नहीं समझा? हम बोला ये ले तेजस, ये मेरा एक बुक है, इस बुक का नाम है जर्नल, इसमें ढूंढ ले किधर किधर तेजस लिखा हुआ है। हाँ या ना? क्योंकि जर्नल में सारा तेजस एक साथ नहीं है, अलग अलग पेज में। अभी तुम नहीं समझ, ये तुम चुप रहे नहीं करना, अभी आगे मत बढ़ो, हीरो मत बनो, यहाँ पे हमको आता है पढ़ाना। ओके, तो अभी तो तुम सोचो, ऐसा अगर ऐसा चिंदी आदमी मेरे जिंदगी में 30 आ गया और ऐसे 30 100 रुपया करके पे कर रहे हैं और वेंड में बोले बताओ मेरा इंडिविजुअली हिसाब कितना है, तो हम तो इस जर्नल में ढूंढते ही रह जाएगा। तुम 11 पढ़ाने का 12 में तुम लोग के टाइम में रिटायर, क्योंकि ये 30 लोग का जर्नल से ढूंढ के निकालने का है। हाँ या ना? मतलब जैसे ये तेजस का हिसाब और बाकी 30 चिंदी लोग का हिसाब नहीं हो सकता, वैसे इस जर्नल को देख के हम कैसे बताएगा पूरा साल में कितना परचेज हुआ है, पूरा साल में कितना सेल गया है, ओनर कितना कितना रुपया टोटल लगाया है पूरा साल में, कितना रुपया का फर्नीचर खरीदा, कितना रुपया मेरा बिजनेस में आया और कितना रुपया गया, ये एक जर्नल देख के हम नहीं बता सकता है। जैसे अगर ये 1100 स्टूडेंट इस रूम में है तो हम ये देख के नहीं बता सकते है इस 1100 में से कितना लोग क्लास 11 बैच 3 का है, जो आपका बैच है। अभी तो तुम लोगों को शक्ल ही याद नहीं है, नाम ही याद नहीं, कैसे बताएगा 1100 बच्चा में? बोलो घंटा समझे? श्योर। तो जर्नल में यू डोंट नो व्हाट इज योर टोटल परचेज फ्रॉम 1st April टू 31st March। पक्का? उसके लिए हम लोग की जिंदगी में ना एक चीज का जरूरत है, लेजर। क्या चीज का जरूरत है? थोड़ा आइडिया लगा यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, हमको डाउट है आपके ऊपर। पक्का हम आगे बढ़ने वाला है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बोलने वाला है। यहाँ तक क्लियर है क्या? मतलब इस जर्नल के अंदर मेरे को नहीं पता कि ये तेजस का क्या हिसाब है और हम नहीं कर सकता हिसाब जर्नल से। ठीक है तेजस, तुम समझ गए तो बाकी भी समझ गए। क्लियर यहाँ तक? I give up to calculate the total of Tejas from which book? Obviously, if I cannot calculate Tejas का हिसाब किताब, I cannot calculate purchase, I cannot calculate sale, I cannot calculate cash, I cannot calculate for anything. From which book? Make sense? Can I proceed ahead? ठीक है, उसके लिए ना एक बुक बनाना पड़ता है। आप लोग नहीं बोलेगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बोलता है, अभी ध्यान देने का। अगर ये समझ में आए तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा आपका जात पे। तो अभी हम पता है क्या किया, इस 1100 स्टूडेंट्स को बांटा। मान लो ये सारा फॉर्म है मेरे पास 1100 स्टूडेंट लोग का, इतना सारा फॉर्म है मेरे पास। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? अभी हम अपना स्टाफ को जाके पता क्या बोला, इस फॉर्म में जितना 11 का बच्चा लोग है उनको अलग कर लो। फिर बात क्लास में ध्यान दो, जितना क्लास 11 का बच्चा लोग है उन लोग को, और इसमें से जो आरजीएस है ना उनको बैच 3 में डालो। तो मतलब मैंने एक हेडिंग बनाया कि सारा बैच 3 में आरजीएस जाएगा, बाकी स्कूल जाएगा। अब समझा नहीं? तो एक हेडिंग बनाना मेरा भाई, पक्का? ये जो मैंने हेडिंग बनाया ना, जिसके बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया, इस हेडिंग को अकाउंटेंसी में अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट। अकाउंट ACCOUNT। मतलब समझना, जब जब मैं गुड्स खरीदता हूं, तो जब जब क्या खरीदता हूं, इसको अकाउंटेंसी में बताए क्या बोलेंगे? परचेज अकाउंट। जब जब मैं गुड्स बेचूंगा, जब जब मेरे को तेजस से रुपया आएगा, मैं लिखूंगा तेजस अकाउंट। जब जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा, फर्नीचर अकाउंट। जब जब मैं मशीन खरीदूंगा, मशीन अकाउंट। जब जब मैं गुड्स खरीदूंगा, जब जब गुड्स बेचूंगा, जब जब ओनर रुपया लगाएगा, कैपिटल अकाउंट। जब जब मैं एसी खरीदूंगा, थोड़ा हाईफाई नाम देता है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। मैं लैपटॉप खरीदा ना, मैंने उसको भी लिखा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। मतलब ऑफिस इक्विपमेंट इज द हेडिंग फॉर लैपटॉप, आईपैड, एसी। तो मैं जब भी जिंदगी में और एसी खरीदूंगा, मैं क्या लिखूंगा?
ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। जब मेरे को आप लोग से रुपया मिलता है ना तो मैं एक अकाउंट खोलता हूँ, फीस अकाउंट। मैं रेंट पे करता हूँ, रेंट अकाउंट। तो मैं जब जब रेंट पे करूंगा मैं हर बार क्या लिखूंगा, रेंट अकाउंट। वो हेडिंग है उसका। अभी मेरे पास कोई नया जिसका बच्चा एडमिशन लेने के लिए आएगा, हम उसको कौन सा बैच में बुलाएगा, बैच 3, एंड ऑफ द स्टोरी। बैच 1 में आएगा डॉन बॉस्को, बैच 4 आएगा सरला बिरला, बैच 2 आएगा डीपीएस फैकल्टी, बैच 2 मारियास का आएगा, महर्षि का आएगा, बैच 3। ऐसे करके मैंने बैचेस बनाया हुआ है। तो मेरा एडमिन को पता है व्हाट इज द हेडिंग। तो जब जब गुड्स खरीदेगा मेरा अकाउंटेंट पता है क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट। जब जब गुड्स बेचेगा, अभी भी नहीं समझा, पक्का। फिर हम लोग एक बुक में जाएगा, बुक का नाम क्या है, ये हेडिंग ये बुक बनाने में मदद करता है। तो इस लेजर में ना ऐसा टी शेप, ऐसा टी शेप अकाउंट बनता है। ये क्या है, अकाउंट। तो मैं ऊपर में लिख रहा हूं परचेज अकाउंट। क्या लिख रहा हूं मैं, तो जब जब मैं गुड्स खरीदूंगा ना वो जर्नल में लिखा जाएगा विद द नेम ऑफ व्हाट, परचेज अकाउंट। फिर वो लेजर में आके यहाँ पे पता है क्या होते जाएगा, प्लस एक साथ। अब अभी नहीं समझा, सुनो। तेजस जब रुपया देगा ना तो पता है हम जर्नल में क्या लिखेगा, कैश तेजस। जैसे ही मैंने ये लिखा मेरा एक बुक खुलेगा, बुक का नाम क्या है, लेजर। वहां पे 2 अकाउंट बनेगा, कैश तेजस। अब समझा नहीं अभी, प्लस प्लस। अब जब जब तेजस रुपया देगा जर्नल में लिखेगा कैश तेजस, और ये अकाउंट में आके क्या कर देगा, प्लस। अमाउंट लिखेगा, अभी हम अमाउंट नहीं ले रहे। क्या बोला, समझ में आया है। ऑब्वियसली क्या प्लस करेगा, अमाउंट ही प्लस करेगा। मैं आपको लेजर बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं लेजर में होता क्या है। लेजर चैप्टर नंबर 13 है मेरा भाई, हम वो नहीं सिखा रहे। हम आपको सिखा रहे हैं लेजर में होता क्या है। लेजर में क्या होता है कि आप जो भी हेडिंग का नाम का अकाउंट जर्नल में खोलते हो उसका टी शेप अकाउंट एक बुक के अंदर बनता है, उस बुक का नाम है लेजर। हाँ हमको पता था डाउट आएगा तो हम आंसर करते हैं। ये बोला कि अभी एक बुक बनाता है, बुक का नाम क्या है, जर्नल। अब मेरा भाई लोग जब तक ये 1100 फॉर्म में कलेक्ट ही नहीं करूंगा, हाउ कैन आई मेक बैचेस। जब तक मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा तब तक उसमें से सारा परचेस को एक साथ कैसे करूंगा मैं। तो ये बोलेगा अभी सीधा लेजर बना लेने का, क्यों, आप रिकॉर्ड करने का। तो अगर मैं डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि 1 अप्रैल को मेरे जिंदगी में क्या क्या हुआ है, 2 अप्रैल को मेरे जिंदगी में क्या क्या हुआ, 3 अप्रैल को क्या क्या हुआ। अब 1 अप्रैल को परचेज हुआ, 2 को भी हुआ, 3 को भी हुआ। ये तीनों एक ही अकाउंट में जाके लिख दिया जाएगा, परचेज अकाउंट इन द बुक कॉल्ड एज लेजर। यस, आई होप दिस इज क्लियर। अब नहीं समझा दीदी, हम बोलता है फर्नीचर खरीदा, जर्नल में क्या क्या 2 चीज लिखेगा, 2 अकाउंट बोलता है। क्या क्या 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा अगर आप ये बता सकते हैं, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। आप लोग फिर डर रहा है, फर्नीचर खरीदेगा क्या क्या 2 अकाउंट होगा, कैश अकाउंट फर्नीचर। तो कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बनाया हुआ ही है, अब हम एक और नया बना लेगा। हाँ ठीक है, नाम है, अरे हेडिंग है भाई, क्या हो गया। तुम्हारा बैच का नाम अभी हम क्या दिया है, बैच 3। अभी हम बैच का नाम रख देगा चिंदी बैच, ठीक है। अरे ओके, नहीं समझा। अभी तुम ये राइट बोलने का, जब जब गुड्स बेचेगा, प्लीज मत हगो, सही बोलो। जब जब गुड्स बेचेगा जर्नल में क्या लिखेगा, सेल अकाउंट। आप लोग फिर से गलत बोले, जब जर्नल लिखेगा तो आप एक अकाउंट कैसे लिख सकता है, कैश अकाउंट सेल अकाउंट। तो लेजर में कैश अकाउंट में प्लस और एक नया अकाउंट खुलेगा। मतलब अब जितना हेडिंग खोलोगे उतना हेडिंग का लेजर खुलेगा। मतलब तुम अभी समझो मेरा जिंदगी में तुम लोग सबका नाम का अकाउंट खुला हुआ है। अक्षत ने मेरे को फीस दिया तो मैंने जर्नल में पता क्या लिखा, कैश अकाउंट अक्षत अकाउंट। ये हम किसमें लिखा, जर्नल। अब लेजर में जाके कितना खुलेगा, कैश अकाउंट ऊपर खुला हुआ है ऑलरेडी,
तो अब एक और नया खुल जाएगा, अक्षत अकाउंट। मैंने रेंट पे किया, क्या क्या दो अकाउंट इन्वॉल्व है, प्लीज गलत मत बोलो। कैश अकाउंट, ऊपर कैश अकाउंट में जाके लिख देगा कैश गया माइनस, और एक नया अकाउंट खोलेगा। फिर आप लोग क्लियर नहीं है। मतलब एवरी टाइम वेन एवर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैपेंस देयर विल बी एटलीस्ट कितना अकाउंट इन्वॉल्व, दो, वो डेट वाइज लिखेगा। उस अकाउंट का समरी इज एक्चुअली वेयर लेजर। अभी ये 1100 बच्चा में मेरे को नहीं पता 11 बैच 3 का कितना स्टूडेंट है, पर मेरे को आपका व्हाट्सएप ग्रुप देख के समझ आ जाएगा 11 बैच 3 में कितना स्टूडेंट है, विच इज लाइक अ लेजर। जर्नल को देख के मेरे को नहीं पता चलेगा कि मेरे को तेजस के साथ क्या हिसाब किताब है, पर इस लेजर में एक अकाउंट खोला गया है विद द नेम ऑफ व्हाट, तेजस अकाउंट। इसको देख के मेरे को पता चल जाएगा कि कितना रुपया तेजस के साथ हिसाब किताब है। जब ये समझा तभी हम आगे बढ़ेगा। गुड्स खरीदने को लोग कितना स्लो है भाई, क्या नशा में गया। गुड्स खरीदने को क्या बोलते हैं, गुड्स बेचने को सेल अकाउंट। ठीक है, जब आप गुड्स खरीदेगा तो कितना अकाउंट इन्वॉल्व होगा, परचेज अकाउंट, कैश। जब आप गुड्स बेचेगा, सेल अकाउंट, कैश। रेंट पे करेगा, कितना अकाउंट, रेंट अकाउंट। तो हर बार जब तुम रेंट पे करेगा तुम लिखेगा रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, और इसका लेजर में एक टी शेप बनेगा, रेंट अकाउंट। तो जब जब आप जर्नल में रेंट अकाउंट लिखेगा, इधर लेजर में आके वो प्लस होते जाएगा। जब जब तेजस रुपया देगा हम लिखेगा कैश अकाउंट, तेजस अकाउंट, और वो लेजर में इस टी शेप के अंदर आके प्लस होते जाएगा फॉर वन एंटायर ईयर। अभी लेजर में क्या होता है अभी भी नहीं समझा, तुम क्या जात के हमको नहीं पता। समझ गया, आगे बढ़े। थैंक यू। तो रिकॉर्डिंग किधर होता है भाई लोग, क्लासिफाइंग किधर होता है। तुम लोग सबका फॉर्म लेना वाज लाइक रिकॉर्डिंग, इसको स्कूल वाइज बैचेस बनाना। लेजर जब जब गुड्स खरीदेंगे परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट लिखेंगे, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सब कुछ लिखते रहेंगे जर्नल। सारा परचेज को एक साथ, सारा सेल को एक साथ, सारा रेंट को एक साथ किधर लिखेंगे, लेजर। तो अभी तेजस आया ना एंड ऑफ द ईयर क्या मांगने के लिए, हिसाब। तो हम इसको जर्नल पकड़ाया। तेजस बोला गौतम भी हम स्मार्ट हो गए, हमको पता है जर्नल से ये हिसाब किताब, गिव मी योर लेजर। हम इसको लेजर दिया। लेजर में ये पेज ढूंढेगा जिसमें होता है क्या अकाउंट होगा, तेजस अकाउंट, जिसमें तेजस जितना बार रुपया दिया वो सब एक साथ है। अब ठीक है, पक्का। ओए 2 मिनट शांति रखो ना। अभी यहाँ अभी प्लीज इतना दूर तक पढ़ा है, मोमेंटम मत खराब करो भाई, इतना मुश्किल जहां तक लिखा है यहाँ तक क्लियर है। ओनर जब बिजनेस में रुपया लगाएगा, हेडिंग बनाओ कैपिटल अकाउंट, गुड्स खरीदेगा, परचेज अकाउंट, गुड्स बेचेगा, फर्नीचर खरीदेगा, मशीनरी खरीदेगा, जब जब रुपया आएगा कैश अकाउंट, जब जब रुपया जाएगा कैश अकाउंट, एसी खरीदेगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, लैपटॉप खरीदेगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, रेंट पे करेगा, सैलरी पे करेगा, ये हेडिंग है। तो जब जब मैं सैलरी पे करूंगा मैं किस हेडिंग में डालूंगा, ठीक है क्या। अब मैं कुछ बोलता हूं आप रिलेट करोगे इस चीज से। अभी ना आपके घर वाले लोग थोड़ा आपसे परेशान होगा, डू यू एग्री, नहीं है 100% हम बता रहे हैं। एक तो रात को सोता है लेट, है ना, सुबह उठता नहीं है तुम टाइम से, ठीक है। तुम तो अलग है, तुम्हारा बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग नॉर्मल प्राणी लोग का बात हो रहा है। अभी घर वाले लोग परेशान किया, मम्मी बोल रहा है रूम क्लीन नहीं हो रहा है, तुम उठता है नहीं, नहाता नहीं है टाइम से, वॉशरूम क्लीन नहीं है, मम्मी लोग का स्ट्रेस अलग है ना। अभी हम किसी दिन घर पे रह जाते हैं तो मेरा माँ लोग तो परेशान, अब ये हिलेगा ही नहीं अपना बेड से, पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखेगा, आराम से 3, साढ़े 3, 4 बजे नहाने जाएगा, फिर आके सो जाएगा, खाना भी बेड पे ही चाहिए, ऑल कंफर्ट लेवल। अभी तो माँ बाप तुम लोग से परेशान, रात को नेटफ्लिक्स चल रहा है, सुबह फिर उठने का फिर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। अभी माँ बाप तो कॉमन डायलॉग, तुम्हारा फोन से हम परेशान हैं।
हाँ या ना? अभी माँ बाप क्या चाहते हैं, तुम कुछ प्रोडक्टिव करो इस लोग मतलब इस सॉरी इस वेकेशन में। हाँ या ना? ऐसा माँ बाप चाहते हैं। ठीक है, तो माँ बाप का सोल्यूशन इन गुवाहाटी, कॉमर्स लिया है ना, टैली सीख लो, टैली सीख लो। क्या सीख लो? टैली। अभी कोई है यहाँ पे जो टैली सीख रहा है? जो सीख रहा है अभी पैसा देके, आप सीख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, आपका पैसा वेस्ट। मेरे लिए टैली सीखना इज एज गुड एज मनी को डस्टबिन में फेंकना। अभी जो टैली सिखाता है वो ये वीडियो यूट्यूब में देखेगा, उसका पूरा ऑफेंडिंग फील होगा। आई डोंट केयर, हम सच बोल रहे हैं। सच हमेशा खराब ही साउंड करता है, सच बोलता भी क्यों हम ऐसा बोल रहे। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली इज एन व्हाट गाइस? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अभी तुमको अकाउंटिंग तो आता नहीं है, किधर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने चले हो? हाँ या ना? अभी ये इधर अभी ये बोला अपना छपरी, पूरा टैली आता है इसको, इस पर आएगा, ठीक है। अभी जात पे सुधर गया इतना अचानक। अभी देखो टैली बोला, क्या बोला हम लोग ने, क्या सॉफ्टवेयर है गाइस? अभी मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, 2 साल पहले जब जूम पहली बार शुरू किया था यूज करना, कोई क्लास लिया था क्या? जूम क्लासेस कैसे यूज करेगा उसका कोई ट्रेनिंग लिया था क्या 5,000 रुपया देके? नहीं। जब पबजी खेलना शुरू किया था तो कोई कोचिंग में गया था क्या, पबजी लर्निंग कोचिंग? नहीं ना, बिकॉज यू गाइस लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर यूजिंग टेक्नोलॉजी इज नेवर अ बिग डील। अभी मेरे लिए switching from an offline class to online class was actually not that difficult. I could figure out in 2-3 days because I am a techno person. मैं टेक्नोलॉजी एरा में रहता हूँ जब मैं 5-6 से अपना फोन यूज कर रहा हूँ। हाँ या ना? ठीक है, अभी तुम समझो सॉफ्टवेयर यूज करना कौन सा बड़ा बात है, तो सॉफ्टवेयर तो तुम तब यूज कर पाएगा जब तुमको अकाउंटिंग आता है। अगर हम एक छोटा बच्चा को जिसको एबीसीडी पढ़ना नहीं आता है उसको हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करने बोलेगा, क्या वो यूज कर पाएगा क्या? नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं आता बेचारा, उसको नाम ही नहीं समझ आएगा। हाँ या ना? अभी तुमको अकाउंटिंग ही नहीं आता और तुम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज अ टैली। तो अभी बताते हैं मेरे साथ क्या हुआ। हम सीए बैकग्राउंड से, तो हम लोग को आर्टिकलशिप करना पड़ता है, जिनको पता है, तो 3 साल हम लोग को काम करना पड़ता है बिफोर यू कैन राइट योर फाइनल्स, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, हम सीए आर्टिकलशिप में था, तो मेरा बॉस बोला इस कंपनी में जाओ और इसका टैली का अकाउंटिंग करके आ जाओ। अभी हम तो जिंदगी में कभी टैली यूज नहीं किया, तो वो हमको क्यों भेज रहा है? क्योंकि हम अपना सीवी में फेंका था लंबा लंबा, हमको टैली करना आता है। जॉब इंटरव्यू में पूरा चौड़ में, अभी जॉब चाहिए तो फेंकना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो हम बोल रहे हमको टैली आता है। अब वो उधर भेज दिया हमको टैली करने के लिए, मैं तो लग गया। अभी इसमें कोई डरने का बात नहीं है क्योंकि इट इज अ सॉफ्टवेयर और मेरे को अकाउंटिंग आता था। अरे 11-12 पास वाला बच्चा को अकाउंटिंग आता है अगर पढ़ा है, कोविड टाइम पे नहीं है तो। हाँ या ना? तो उसको थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी आता ही होगा, तो हमको भी आता था, हम तो सीए वाला कैटेगरी था तो कुछ ज्यादा ही आता था। तो अभी सॉफ्टवेयर के साथ 2-2.5 घंटा बिताया, क्या होता है समझ गया, हो गया टैली, ठीक है ना। तो उस टैली में क्या होता है हम आपको समझा रहे हैं। टैली में बता आपको एक ही चीज करना होता है, जर्नल। क्या करना होता है? बाकी सब कुछ टैली खुद कर देता है। मतलब लेजर नहीं बनाना, नहीं, टैली खुद बना देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, नहीं, टैली खुद बना देगा। तुम समझा हम क्या? तो टैली में तुम पता है क्या करता है? जर्नल। और तुम टैली सीख रहे 10 के बाद जब तुमको जर्नल आता ही नहीं है। इंस्टीट्यूट पढ़ा देता है, तुम 5,000 रुपया देते हो, तुमको लास्ट में सर्टिफिकेट पकड़ा देता है, तुम भी खुश, माँ बाप भी खुश, तो तुम्हारा 5,000 रुपया वेस्ट। अभी तुम सोचो सबसे ज्यादा कमाई मेरा हो सकता है अगर हम टैली क्लासेस शुरू करें। रीजन बता, 11 में 200 बच्चा आता है मेरे पास एडमिशन लेने, 200 में से अगर हम 30% पॉपुलेशन को भी ये डरा दे और उनका माँ बाप के साथ मीटिंग करके ये बोले पूरा टाइम वेस्ट करा, आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, टैली करो, आधा माँ बाप विल गेट कन्विंस, आई एम टेलिंग यू।
और जब टीचर बोल रहे तो ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, हाँ ना। हम रख दिया 5,000 रुपया दाम, अभी 60 बच्चा ज्वाइन कर लिया, 5 साल में 3 लाख रुपया, 10 दिन का टेली कोर्स का पैसा ही पैसा, अपना सपना मनी मनी, हाँ ना। हमको एक बैच कम पढ़ाना पड़ेगा पूरा साल, क्यों माथा पच्ची करे, 20 बच्चा इंटू 15,000, 3 लाख रुपया, छोड़ना भाई, नहीं चाहिए, टैली पढ़ाता है 10 दिन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। पर मेरे तो बेसलेस सेंसलेस आज के दिन में, वो पता है कब ठीक था, जब लोगों को कंप्यूटर ठीक से यूज नहीं करना। आज वी आर ऑलरेडी गुड एट इट ब्रो, वी हैव ऑल यूज्ड फोन्स, वी हैव ऑल यूज्ड लैपटॉप। आजकल 2-3 का बच्चा लैपटॉप यूज कर रहा है थैंक्स टू जूम। दे विल अंडरस्टैंड वंस दे अंडरस्टैंड अकाउंटिंग। तो अभी हम तुमको समझाता टैली में क्या होगा, 2 सेकंड ढंग से सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हम गुड्स खरीदा, क्या खरीदा, कितना अकाउंट इन्वॉल्व है, क्या बता सकते क्या क्या? अब टैली में लिखेगा परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। तो टैली अपने आप ऐसा एक टी शेप बनाएगा, इस टी शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, लेजर। टी शेप को बोलते हैं अकाउंट, क्या बोलते हैं, अकाउंट। और इसका नाम क्या लिखेगा, नहीं समझा? अभी फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहीं पे जाके माइनस कर देगा और एक नया टी शेप अकाउंट खोल देगा, वो ये खुद कर देगा, तुमको नहीं करना है। अभी तुम देखो झोल, तेजस जब जब रुपया देता है ना, हम क्या लिखते हैं अगर आप बता सकते हैं? जातलेस लोग कैश अकाउंट, तो कैश में जाके प्लस और एक नया अकाउंट। डू यू एग्री? अब जब जब तेजस रुपया देता है हम ये एंट्री लिखता है, टैली अपने आप इसमें जाके क्या करते रहते हैं। अब तुमको पता है एक बार क्या हुआ, तुम अगर ये समझ गए तुमको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। एक बार तेजस ने रुपया दिया और तुम पता है क्या लिखा, कैश अकाउंट, और गलती से तुम ये कर दिया, तो टैली पता है क्या बोलेगा, ओ ये तो नया हेडिंग है, वो एक नया हेडिंग का नाम खोल देगा, तेजस अकाउंट, क्योंकि तो सॉफ्टवेयर है, तुम जो हेडिंग डालेगा वो उसके अंदर चला जाएगा। मान लो अभी हम ऐसे लैपटॉप में काम कर रहे हैं, ऐसी सारा मेरा स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। मान लो एलेक्सा को ऑर्डर दिया, हे एलेक्सा प्लीज आउट ऑफ 1100 स्टूडेंट गिव मी द डेटा ऑफ ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट। मान लो एलेक्सा ये काम कर सकता है, मान लो, पर ये काम एलेक्सा तब कर पाएगा ना जब उस 1100 स्टूडेंट का फॉर्म उसके पास है और उसमें लिखा हुआ है कि क्लास 11 का कौन कौन है। ओके, तो एलेक्सा ने सारा 11 का फॉर्म अलग करके हमको दे दिया, ऐसे ला दिया लाइक अ रोबोट। फ्यूचर यही होगा, देख लेना, हाँ या ना। अभी उसमें से एक फॉर्म क्लास 12 का बच्चा का था, क्योंकि उसमें गलती से उस बच्चे ने क्या लिख दिया था, 11। तो तुम रिकॉर्डिंग गलत किया तो क्लासिफाइंग गलत हुआ। तो अगर तुम जर्नल में गलती करेगा तो वो गलती किधर आएगा, अभी तुम तेजस की जगह तेजस लिख दिया तो वो एक नया अकाउंट खोल देगा टैली के अंदर। आई होप इट मेक्स सेंस टू एवरीवन। तो अभी इसका हिसाब किताब कितने अकाउंट में स्ट्रेच हो गया, उसके लिए राइट अकाउंट लिखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जर्नल। तभी तो आप लेजर सही बनाओगे, क्योंकि रियल लाइफ में जर्नल कंप्यूटर में होता है इन अ सॉफ्टवेयर, और लेजर उसी के हिसाब से बनता है। तो तुम उसके लिए तुम समझो, जब जब तुम गुड्स खरीदेगा तुम क्या बोलेगा, जो ये नहीं बोल पा रहा हमको जात नहीं है, जब जब गुड्स खरीदेगा क्या बोलेगा, परचेज अकाउंट। अगर तुम हर बार अलग बोलेगा तो वो टैली हर बार अलग अलग लिखेगा, अब तुमको साल के एंड में जाना तुमने कितना गुड्स खरीदा, फंस गया। उसके लिए ये कॉमन चीजों को एक हेडिंग में डालने को बोलता है अकाउंट। और ये अकाउंट कैसा बनता है, टी शेप, किस बुक के अंदर, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। क्या अभी क्लियर है? मतलब इस जर्नल के अंदर, इस जर्नल मेरा पुस्तक के अंदर सब कुछ अलग अलग तरह से फैला हुआ है, और लेजर के अंदर सारा परचेज एक साथ, सारा सेल एक साथ, सारा रेंट एक साथ, सारा सैलरी एक साथ, सारा तेजस एक साथ, हाँ या ना। और ये एक साथ उन चीजों को करेगा जिसका आप नाम हेडिंग में डालोगे। मतलब आपको मैंने आज आपके क्लास में एक ही चीज सिखाया, अकाउंट क्या होता है।
इट्स अ टी शेप फॉर्मेट विद अ हेडिंग, जो आप हेडिंग जर्नल में एंटर करते हो। और ये अकाउंट किस बुक में बनता है? लेजर। फिर हम डिस्टिंग्विश करने के कुछ लिखेगा, फुल नेम, अब फुल नेम भी सेम है तो कुछ और कोड देना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा ना, तो फिर दो अलग अलग अकाउंट के बीच में कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। जो भी तुम लोग का मर्जी, हम नहीं बोला है, देख लो, हम वही बोला हार्दिक साफ है, यही हमको बताया हो तुम्हारा गर्लफ्रेंड से रुपया निकालने वाला बात, ठीक है, तुम उसको नीचे जाके पकड़ो। और ये सच में हमको बताया है क्रेश, हम सच बोल रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा कसम। ओए, अभी क्लियर है नहीं है? क्लियर बोलने का पूरा। तो जब जब घोड़ा चिप्स गुड्स खरीदेगा क्या बोलेगा? जब जब घोड़ा चिप्स गुड्स बेचेगा, जब जब फर्नीचर खरीदेगा, फर्नीचर अकाउंट। अब तुम इसको परचेज बोलेगा, फिर तो गुड्स और फर्नीचर मिक्स हो गया और तुम्हारा लग गया धंधा का। अब तो समझो यार, पक्का ये याद रखेगा थर्सडे तक। थर्सडे को पूछेगा, प्लीज गलत मत बोलना, हाथ जोड़ के विनती है प्लीज। अरे हम अभी बोला कि हम थर्सडे क्लास लेगा, हाँ, आपके ग्रुप में हम कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है? क्या समोसा चाहिए क्या? चलो खिलाते हैं। ओके गाइस, बाय 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 बाय, निकलिए प्लीज।